मेरी उम्र 50+ हो गई। मैंने बचपन से लेकर इन 2-4 साल पहले कभी नहीं सुना था कि एक झटका मीट भी होता है। अब ये झटका मीट होता क्या है और हलाल मीट होता क्या है, और ये दोनों को जो है इंडिया में मटन जो मीट है, खाने की चीज है, उसी को भी जो है, उस चीज को भी जो है हिंदू और मुसलमानों में जो है तकसीम कर दिया, अलग कर दिया। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे जो है हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराने में से एक और नमूना निकलकर बाहर आ गया। मेरी इतनी उम्र के बाद में मैंने इतना इतना कुछ इसके बारे में नहीं सुना था। हिंदू जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगा और मुसलमानों के लिए भी बताऊंगा। हलाल मीट पर पहले मैं बात करता हूँ। हलाल मीट वो होता है, अब मुसलमानों को तो मालूम है लेकिन हिंदुओं को भी ये ज्यादातर मालूम नहीं है। वो मीट की दुकान है, गोश्त की दुकान है, मटन की दुकान है, वो जाता है बेचारा अपना खाने की चीज वहां से खरीदता है, वो मटन और घर में लाकर बनवाता है। बस इतना है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें भी हिंदू मुसलमान हो सकता है। जो समझदार लोग हैं वो समझ गए कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय तकलीफ के। ठीक है, अब मैं वहां आता हूँ। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे आपको थोड़ी सी एक बात समझाना चाहता हूँ। होता है हलाल मीट पहले होता क्या है, ये मैं मुसलमानों को भी थोड़ा बताता हूँ। ये भी ज्यादा दे तो कुछ ही लोगों को, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें हलाल मीट के बारे में भी ज्यादा नहीं मालूम। हलाल मीट वो होता है, जानवर को जब ये काटा जाता है छुरी से, जब काटा जाता है तो सिर्फ 2.5 मर्तबा जो है इसको चलाया जाता है गर्दन पर। ठीक है, देखिए, एक, दो, आधा, इतने में जो है एक ऐसा कानून है इस्लाम का कि इतने में आप कान काट लो इसे, और एक दुआ पढ़ लो। इस दुआ में पढ़ा क्या जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहू अकबर। नहीं, शायद मैं गलत हूँ। बिस्मिल्लाह सिर्फ कहा जाता है, रहमान रहीम कहा नहीं जाता। और सिर्फ इतना अल्लाहू अकबर बोल के काटा जाता है, बस। ठीक है, इतना सा हो गया। उसे साफ सफा करके जो है वो दुकान में रख दिया जाता है। आपको किलो के हिसाब से जो भी बनता है उसका वो बेचा जाता है। ठीक है, ये मुसलमानों के लिए काफी हो गया है। मुसलमानों का एक कानून है कि अगर आप लोग हलाल जानवर, यानी जो घास खाता है, ऐसे जानवर को जो है आप इस तरीके से काटो और इसको खा सकते हो आप। इतना एक कानून कर दिया। हर मजहब का एक कानून होता है कि किस तरह से आप खाएं, अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, आपको क्या खाना है। मुसलमानों को सब्जियां भी खाने के लिए इजाजत दे गई और मटन खाने के लिए भी इजाजत दे दी गई। अब इस्लाम जहां से आया है वहां सब्जियां कम थी तो मटन ज्यादा था, तो हमेशा से खाते थे। ठीक है, ये तो कोई दो राय नहीं है। मटन खाने के लिए सिर्फ जो है, जिस तरह से जैसे जैसे नए नए पैगंबर आते गए, उन लोगों ने मटन खाने से किसी को भी मना नहीं किया। कोई भी प्रॉफिट या पैगंबर ने मटन खाने से मना नहीं किया है। सिर्फ कानून बदले हैं कि फला जानवर तुम, अगर मेरे प्रोफेसी में तुम लोग हो तो ये चीज मत खाओ, ये खाओ। अब जो पहले जो खाया जाता था उसको रोको, ये खाओ। यानी टीचर बदला, स्कूल के नियम बदले। समझ गए आप? ठीक है, ये मुसलमान के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब मैं आता हूँ उस तरफ जो झटका मीट है, जो 1-2-4 सालों में ही जरा ऊपर आ रहा है। ये इसको समझ लीजिए पहले होता क्या है। झटका मीट वो होता है जानवर के जिसे भी खाने के लिए काटा जाता है या तो फिर चढ़ावे के लिए चढ़ाया जाता है। झटका मीट वो होता है जानवर के पीछे के 2 पैर आप पकड़ लें और उसे घुमाकर जोर से जो है पत्थर पर उसका सर पटक दे। इससे जो है उस जानवर की मौत होती है और उसके बाद में उसको काटकर साफ करके खाया जाता है। ये है झटका मीट। इस झटके मीट को जो है
मुसलमान ऐसी प्रैक्टिस नहीं करता है, क्योंकि उसका तरीका अलग है और ये झटका जो अभी आया है उसका एक तरीका है। ये जो मैंने तरीका अभी मैंने बता दिया। अब इसमें दोनों में से ब्रूटल ज्यादा किसे लगता है? ब्रूटल यानी वो चीज, यानी ज्यादा हिंसक कैसे दिखता है? जो लोग 100% शाकाहारी है उसको दोनों तरीके से जो है वो थोड़ा सा हिंसक लग सकता है। ये नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो खाता ही नहीं है। तो आप ऐसे करो या वैसे करो, उसके लिए तो वो हिंसा ही है ना। ठीक है, वो उसकी जिंदगी है, हमें उसकी जिंदगी में दखल क्यों दे? वो खाता नहीं है, छोड़ दो उसको, जबरदस्ती थोड़ी है। अब मुसलमान की दुकान में जो है, या तो मुसलमान के तरीके से, इस्लामिक तरीके से काटा हुआ ये जो जानवर है, इसका मटन, इसका मीट मुसलमानों के लिए हलाल कहलाता है। अब ये हलाल मटन इस्लाम किसी को भी ये जबरदस्ती नहीं करता है, यानी दूसरे मजहब के जितने भी है जो गैर मुसलमान है उनको कोई जबरदस्ती नहीं करता है कि आपको इसी टाइप का मटन लेना है। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट। कभी कभी आपने मुसलमान ने देखा है कि ये आइए मेरे पास हलाल है, आप मुसलमान है तो कह देगा, नहीं है तो उनसे भी कहा जाएगा कि आपको लेना है तो लीजिए या तो न लीजिए। उसने कहीं साइन बोर्ड देखा आपने लिखा हुआ कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? ऐसा कभी नहीं लिखेगा वो। क्या उसको जरूरत ही नहीं है? जो लेने वाला है लेगा, नहीं लेने वाला नहीं लेगा। जो गैर मुसलमान इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, उन पर कोई जबरदस्ती नहीं है, और ना पहले कभी थी और ना इससे पहले कोई भी। जो मुसलमानों को छोड़कर जितने भी मजहब है इंडिया में, उन्होंने कभी भी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। वो बस गए अपने हिसाब से मर्जी से लिया और लेकर चले आ गए। इतनी सी छोटी सी बात को जो है हिंदू मुसलमान का झगड़ा बनाया गया, एक मसाला डाला गया और कहा गया कि हम हलाल क्यों खाएं, हम झटका खाएंगे। खाइए, कौन रोकता है आपको? दुनिया का कोई कानून आपको नहीं रोकता, आपको जैसा खाना है खाइए। इसमें झगड़ने की क्या बात है? छोड़ दो इस बात को, मत झगड़ा करो। इससे इससे हासिल क्या होगा आपको? सिर्फ पॉलिटिकल कुछ लोगों को फायदा होता है, वो मजे से रहेंगे। आम आदमी इससे ज्यादा नुकसान में आएगा। दुनिया का कोई भी, हिंदुस्तान के बाहर, इंडिया के बाहर जितने भी मुल्क हैं और हर एक का जितना भी मजहब है, देखिए बाहर जो है, आप दुनिया से बाहर जाओगे, जैसे इंडिया से बाहर जाओगे तो आपको मिलेगा मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी और एक वो बुद्धिज्म। ये गिने चुने जो मजहब है, ये लोग उसी तरह से काटते हैं, छुरी लेकर जो है जानवर को सिर्फ गर्दन काट देते हैं। क्रिश्चियन में भी ऐसा होता है, बुद्धिज्म में भी ऐसा होता है, मुसलमानों में भी ऐसा होता है। और जो मुसलमान नहीं है लेकिन मटन खाते हैं, ऐसे लोग जाकर वहीं से मटन लेते हैं। क्लियर हो गया? कितना आसान है। और इतनी सी बात का मसाला जो है हमें झगड़ाने के लिए काफी है। हम बम की तरफ फट जाते हैं। हमें बम नहीं बनना है। वो लोग जैसा करते हैं नहीं करो ऐसा। इनके पीछे मत भागो, मिलेगा कुछ नहीं है आपको। मैं क्रिश्चियन आकर जो है, क्रिश्चियन कभी नहीं पूछा है कि उसने ये तुमने क्यों पढ़ा, वो पढ़ा फिर काटा, ऐसा कभी नहीं पूछता है। ना बुद्धि का, वो बुद्धिज्म के लोग पूछते हैं। अब जो वो मुसलमान नहीं है, उसको खाने का है मीट, वो रहता है किसी ऐसे जंगल में या तो पहाड़ी में उसका घर है, तो अपने घर में जो है उसको जब मटन खाना पड़ता है तो वो खुद ही काटता है और वो खुद खा लेता है। तो क्या होता है जिंदगी में? हम क्यों आपस में झगड़े? झगड़ने से जो फायदा भी कुछ नहीं है भाई। फायदा उन लोगों को होता है जो इसमें से जो उठा लेते हैं कि अगर मैं ऐसा दंगे करवाऊंगा ना तो इससे जो है मुझे ये फायदा होगा। कमा कोई और रहा है, झगड़ कोई और रहा है। मिलते हैं साहब।